हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आइडिनर्जिक सिस्टम फार्माकोलॉजी। दिस इज ललित परिहार। द नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and peripheral nervous system consists of two parts, sensory division, it is also called afferent division. It sends information to the CNS through sensory neurons. And second one is motor division. It is afferent division. It takes information from the CNS and sends it to target cells. It is further divided into two parts, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system means which controls voluntary movement, and autonomic means which controls involuntary movement. It is further divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system को हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. This is sympathetic nervous system. आज हम इसे discuss करेंगे. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एडिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं बिकॉज अब इसके न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से इसके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नॉर एडिनलिन, एडिनलिन, डोपामिन. इसकी सिंथेसिस होती है फिनाइल एलानिन से हाइड्रोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में, टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डी कार्बोक्सिलेशन से डोपामिन, देन डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉर एडिनलिन में, नॉर एडिनलिन कन्वर्ट होता है एडिनलिन. ये जो प्रोसीजर है ये फिनाइल एलानिन से टायरोसिन लीवर में होता है, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन एडिनर्जिक न्यूरॉन्स में होता है, और डोपामिन से कन्वर्ट होता है नॉर एडिनलिन में इनसाइड द ग्रेन्यूल्स, और नॉर एडिनलिन कन्वर्ट होता है एडिनलिन में इन एडिनल मेडुलर सेल्स. तो आप देख सकते हैं नॉर एडिनलिन जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर एडिनलिन, ये हमारे एडिनर्जिक नर्व टर्मिनल पे. तो यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन हमारे वेसिकल में जाके स्टोर होता है, वहां पर हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर एडिनलिन में, और फिर ये नॉर एडिनलिन एडिनलिन वेसिकल्स में हमारे स्टोर हो जाते हैं. डोपामिन, नॉर एडिनलिन, एडिनलिन. रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन्स के लिए सबसे पहले जो हमारे नर्व एंडिंग्स होती हैं इस पे हमारा नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है. जब सोडियम आयन सेल के अंदर जाने लगता है, हम पॉजिटिव आयन सेल के अंदर जाते हैं, कैटायन सेल के अंदर जाते हैं, तो सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेल मींस न्यूरॉन, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है. जैसे पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो हमारे जो वेसिकल्स में स्टोर ग्रेन्यूल्स हैं, वेसिकल्स हमारे मूव करने लगते हैं नर्व एंडिंग्स की तरफ. जब नर्व एंडिंग्स पे जाते हैं उसके बाद हमारे रैप्चर हो जाते हैं, वेसिकल से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज होने लगता है. रिलीज होके जाकर बाइंड होता है अपने रिसेप्टर से जो पोस्ट न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्फा, जैसे बीटा, इन पे जाकर के बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद अपना एक्शन शो करता है. कुछ रिसेप्टर हमारे प्री साइनेप्टिक भी होते हैं, जैसे अल्फा 2 रिसेप्टर, यहाँ पर भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करता है. इसके अलावा भी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं इनका रीअपटेक भी हो जाता है, और रीअपटेक होके ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से दोबारा से वेसिकल्स में चले जाते हैं और वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं. बाकी हमारा मेटाबॉलिज्म भी इसका होता है. मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास अवेलेबल है कॉम्ट एंड माओ, जो कि हमारे माओ हमारा प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और ये नॉर एडिनलिन टर्मिनल्स या एडिनर्जिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है, लीवर में और इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है. और माओ इनहिबिटर्स हमारे एज ए एंटी डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं. COMT कॉम्ट है कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये न्यूरोनल एंड नॉन न्यूरोनल टिश्यू दोनों में प्रेजेंट होता है. इट एक्ट्स एज कैटाकोलामिन्स एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स, और मेनली यहाँ पर ये वर्क कर रहा है एडिनलिन, नॉर एडिनलिन का, डोपामिन का ब्रेक डाउन करने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए. एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा एंड बीटा. अल्फा को हमने सब डिवाइड करा है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा को सब डिवाइड करा है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. अल्फा 1 हमारा ये लगभग हमारे सारे ही अल्फा बीटा हमारे GPCR हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. अल्फा 1 GQ प्रोटीन को रिलीज करता है जो कि फॉलो करता है IP3 डैक पाथवे को. पोस्ट जंक्शनल और इफेक्टर ऑर्गन पे ये प्रेजेंट होता है. जेनेटो यूरेनल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, ग्लैंड से सेक्रेशन करवाता है, गट में रिलैक्सेशन करता है, गट मींस इंटेस्टाइन में रिलैक्सेशन करता है, लीवर में
ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, हार्ट में अरिथमिया कॉज करवाता है। इसके जो हमारे सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं वो फिनाइलेफ्रिन, मिथॉक्सामाइन, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है प्राजोसिन। अल्फा 2 रिसेप्टर है हमारा, ये भी जीपीसीआर है, बट ये क्या करता है, जीआई प्रोटीन को रिलीज करता है। पहले वाला हमारा स्टिमुलेटरी था, ये हमारा क्या जीआई है। ये एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को सप्रेस करता है, सीएमपी पाथवे को सप्रेस करता है, पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करता है। हमने प्रीवियस अभी देखा था कि ये अल्फा 2 हमारा कहाँ पे था, प्री जंक्शनल था, नर्व एंडिंग्स पे प्रेजेंट था। पोस्ट जंक्शनल भी होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है, और कुछ ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होता है। इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को, डिक्रीज करता है सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो को, डिक्रीज करता है इंसुलिन रिलीज को, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इसके साथ साथ इसका रोल प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी होता है। इसका एगोनिस्ट है क्लोनिडीन और एंटागोनिस्ट है याहुम्बिन। तो ये हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर है, ये हमारा मेनली इनहिबिटरी रिसेप्टर है जो कि इनहिबिशन करता है। बीटा 1 रिसेप्टर जीपीसीआर है, जीएस रिलीज करता है, एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन करता है, सीएमपी के लेवल को इंक्रीज करवाता है, कैल्शियम के आयन चैनल को ओपन करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। हार्ट पे इसका एक्शन है, मेनली बीटा 1 रिसेप्टर हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, एवी कंडक्शन पाथवे को इंक्रीज करता है। कुल मिला के ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा जेजी सेल्स जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, वहां पर भी प्रेजेंट होता है, और वहां पर ये रेनिन को रिलीज करवाता है। इसके सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है डोब्यूटामाइन, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है एडिनोलॉल मेटोप्रोलॉल। बीटा 2 रिसेप्टर हमारा जो है, ये भी हमारा जीपीसीआर है और जीएस को ही रिलीज करता है, और साइक्लिक एएमपी पाथवे को इंक्रीज करता है, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को, साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाता है, कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करता है। मेनली इसकी जो साइट है, जो लोकेशन है, वो है हमारी लंग्स ब्रोंकी, तो वहां पर ये ब्रोंको डायलेशन करता है, ब्लड वेसल्स में वैसो डायलेशन करता है, इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन करता है, ब्लैडर में रिलैक्सेशन करता है, यूट्रस में रिलैक्सेशन करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, लिपिड का फैट का ब्रेकडाउन करता है। इसका जो एगोनिस्ट है साल्बुटामोल एंड टर्बिटालोन है, जो हमारी एज्मा की कंडीशन में यूज करी जाती है ड्रग साल्बुटामोल, बिकॉज ऑफ ब्रोंको डायलेटर। तो एज्मा के केस में ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे हम देते हैं ब्रोंको डायलेटर। तो साल्बुटामोल हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है जो कि एज ए एंटी एस्थमेटिक ड्रग यूज होती है। एंटागोनिस्ट इसका प्रोपेनोलॉल, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है बीटा 2 का प्रोपेनोलॉल। अब बात करते हैं बीटा 3 की। बीटा 3 हमारे ये भी जीएस है, जीपीसीआर है और जीएस प्रोटीन रिलीज करता है, एडेनाइल साइक्लेज सीएमपी पाथवे को फॉलो करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, बट इसकी लोकेशन हमारी होती है एडिपोज टिश्यू में, जहां पर ये लाइपोलाइसिस करता है, फैट का ब्रेकडाउन करता है। इसके कुछ सिलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है कि ये जो हमारा एडिनर्जिक सिस्टम है और दूसरा हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है। तो एडिनर्जिक सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, जबकि हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम था रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए। तो जो हमारा एडिनर्जिक सिस्टम है वो थोरैको लंबर रीजन से हमारी चलता है, थोरैको T1 और नंबर L5, थोरैको लंबर। जो हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वो हमारे इसमें लेंथ इसकी छोटी होती है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की लेंथ हमारी इसकी लंबी होती है। आई में करवाता है माइड्रेसिस, डायलेशन ऑफ पिपल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियल मसल्स। जो हमारी रेडियल मसल्स होती हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे रेडियल मसल्स होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो इसका डायमीटर ये इंक्रीज कर देता है, माइड्रेसिस कॉज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एडिनलिन जो हमारा है, आइसोपेनिलिन जो हमारा है, ये एज ए पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ट में हमारा कार्डियक स्टिमुलेटरी एक्शन होता है, क्योंकि एडिनर्जिक सिस्टम में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेस आएंगे एडिनर्जिक में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो वही होंगे जो हमारे फाइट और फ्लाइट के टाइम पे आते हैं। जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं,
एंगर की कंडीशन में है, तो उस टाइम पे जो भी हमारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं, हमारे ऑर्गन्स में आते हैं, वही सिम्टम्स हमारे इस सिस्टम में आएंगे, एडिनर्जिक सिस्टम में, या फिर आप कह सकते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में। जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है जब हम रनिंग करते हैं, तो यहाँ पे कार्डियक स्टिमुलेशन है। हम सांस लेने में हमारी स्पीड बढ़ जाती है, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, जब दौड़ लगाएंगे तो सांस तेज चलती है। आई में डायलेशन होता है, हमें दूर तक का देखना होता है, इसलिए हमारी आई डायलेट हो जाती है। तो यहाँ पे वही सारे सिम्टम्स आने वाले हैं जो कि एडिनर्जिक सिस्टम में, जो कि हमारे रनिंग के टाइम पे आते हैं। जीआईटी में हमारे स्टमक में रिलैक्सेशन हो जाएगा, स्टमक मसल्स में, बट जो हमारे स्पिंक्टर्स होंगे, जो कि स्पिंक्टर्स होंगे जो कि इसको लॉक करके रखेंगे, वो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट कम हो जाएगी। लीवर यानी कि मेटाबॉलिज्म में हमारा यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा और कैलोरीजेनेसिस होगी, यानी कि ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, और जो हमारी कैलोरी है ग्लूकोज से हमारी एटीपी जनरेशन होगा, ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जितना भी ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में स्टोर हुआ था, वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ हमारे जो भी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, रिलैक्स हो जाएंगी हमारी जीआईटी की, और वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारे डिस्ट्रेस मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। डिस्ट्रेस मसल्स ये वाली जो हमारी वॉल की जो मसल्स हैं वो हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, और जो ट्राइगोन है, जो यहाँ पे हमारे जो स्पिंक्टर्स होते हैं, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे डिस्ट्रेस मसल रिलैक्स हैं, तो ब्लैडर में हमारी स्पेस रहेगा ताकि यूरिन यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो सके। ब्लड वेसल्स में दोनों बोथ सिंपैथेटिक में हमारे क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है और वैसो डायलेशन भी हो सकता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे अल्फा रिसेप्टर की वजह से होता है, और वैसो डायलेशन हमारे बीटा रिसेप्टर की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारी जिस जिस हमारे जो भी हमारी ड्रग होगी या जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, अगर उसकी सिलेक्टिविटी अल्फा पे ज्यादा है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अगर उसकी सिलेक्टिविटी बीटा पे ज्यादा है तो बीटा 2 पे ज्यादा है तो वैसो डायलेशन होगा। बीपी पे इसका असर है नॉरएड्रेनालिन, बहुत सिंपैथेटिक, और जो नॉरएड्रेनालिन हमारा सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों टाइप के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो कुल मिला के ये ओवरऑल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। वहीं पर आइसोप्रेनालिन है, वो राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड बट फॉल इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर क्योंकि वैसोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जितने भी हमारे सारे कैटेकोलामीन्स हैं वो ओरली हमारे इनइफेक्टिव होते हैं और स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू से, फास्टर होते हैं फ्रॉम इंट्रामस्कुलर साइड से। इनहेलेशन भी हमारा कुछ इफेक्टिव है इसमें लोकली, और नॉट यूजुअली गिवन। आईवी इंजेक्शन बहुत कम दिया जाता है, और ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है लीवर में बाय माओ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंड कॉम्ट। एडवर्स इफेक्ट है एडिनलिन का, अगर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं तो रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशन, एंजाइटी एंड ट्रेमर हो सकता है। एडिनलिन अगर हाई डोज में आईवी दे दिया जाए, वैसे तो हम प्रेफर नहीं करते हैं एडिनलिन को आईवी, बट अगर हाई डोज में आईवी दे दिया जाए तो सेरेब्रल हेमोरेज कर सकता है और अरिथमिया कॉज करवा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हाइपरटेंशन में हम इसको नहीं यूज करते, हाइपरथायराइडिज्म में हम नहीं करते यूज, एंजाइना पेक्टोरिस में, और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया अगर वो हेलोथिन से कॉज कराया गया। अगर किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ड्रग्स दी जा रही तो उसे एडिनर्जिक ड्रग्स नहीं दी जाएंगी, नहीं दी जानी चाहिए। कुछ हमारे पास थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन है एडिनर्जिक ड्रग का, जिसमें आते हैं हमारे प्रेशर एजेंट, नॉर एडिनलिन, फिनाइलेफ्रिन, नेफेड्रिन, मिथोक्सामाइन, डोपामिन। कार्डियक स्टिमुलेंट्स हैं एडिनलिन, डोबुटामाइन, आइसोप्रेनालिन। ब्रोंकोडायलेटर्स हैं आइसोप्रेनालिन, साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन। नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं फिनाइलेफ्रिन। सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं एम्फेटामिन। यूट्राइन रिलैक्सेंट एंड वैसोडायलेटर्स हैं रिटोड्रिन, साल्बुटामॉल।
तो ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, जो कि हमारे अवेलेबल है हमारे पास। तो इसका हमारा यूज एज ए, जो हमारा थेरापेटिक यूज है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो हमारे एडिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो एज ए प्रेशर एजेंट यूज की जा सकती हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट यूज की जा सकती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स में यूज की जा सकती हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट में यूज करी जाती हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट यूज कर रहे हैं, यूट्राइन रिलैक्सेंट में यूज कर रहे हैं, और वैसो डायलेटर के रूप में हम इसको यूज करें। तो ये जितनी भी सारी ड्रग्स हैं हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment.